हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ द बॉडी के बारे में। तो जो जनरल एनाटॉमी के अंडर में आता है। और चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि इसको कितने जो बॉडी सिस्टम है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एनाटॉमी जो है उसको स्टडी करने के लिए इस जो बॉडी सिस्टम है उसको 12 मेजर बॉडी सिस्टम में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये सिस्टम जो होते हैं वो एक दूसरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं या अलग एक दूसरे की या तो इंटरडिपेंडेंटली या फिर डिपेंडेंटली ये वर्क करते हैं और जो कि मेंटेन करते हैं हेल्थ को। तो जो पहला है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको पल्मोनोलॉजी भी कहा जाता है। जैसे कि इसके अंडर में आएगा, ये बना होता है जैसे कंसिस्ट ऑफ नोज, नासोफैरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और डायफ्राम से मिलकर के ये बना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो है वो आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में और वहां पे एक्सचेंज होता है गैसेज का। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है। जो नेक्स्ट है वो है आर्टिकुलर सिस्टम, जिसको एथ्रोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें कि बहुत तरह के जो ज्वाइंट है, वेरियस ज्वाइंट्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं और उनके लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं। और ये हमें ये वेरियस टाइप के मूवमेंट, जैसे कि मूवमेंट्स में जैसे कि हेल्प करते हैं। जैसे कि साइनो और जो ज्वाइंट है जैसे कि साइनोवियल ज्वाइंट इसके अंडर में आता है। कार्टिलेजिनस और फाइब्रस ज्वाइंट जो कि बोन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सारा हम पढ़ते हैं आर्टिकुलर सिस्टम के अंडर में। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे मैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो जो मैस्कुलर सिस्टम है उसमें लोकोमोशन और फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको एंजियोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर बना होता है, जैसे कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज इसमें फंक्शन करते हैं। और जो ब्लड सैंपल्स हैं, ब्लड सप्लाई जो है वो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है सेल तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालता है। इसके अलावा ये एसिड बेस बैलेंस को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। वाटर कंटेंट, जो बॉडी फ्लूइड है हमारा, जैसे कि वाटर कंटेंट, उनको भी मेंटेन करके रखता है। और जो ब्लड है, कंपोनेंट्स, ब्लड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो डिजीज हैं उनके उनसे बचाने के लिए। और जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ब्लड है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। उसमें जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल से। जो नेक्स्ट है वो है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ वेसल्स आते हैं। और जो विड्रा विच विड्रॉ द एक्सेस टिश्यू फ्लूइड विथ मैक्रोमोलिक्यूल्स और filters it through the lymph nodes and return it to venous system again। एंड जो नेक्स्ट है वो है 4 नंबर का हो गया, 5 नंबर भी हो गया हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। हम बात करेंगे 6 के बारे में, जो स्केलेटल सिस्टम है जिसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। जिसमें बोन्स हैं, न्यूमरस कार्टिलेजेज हैं। ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट को, सिमेट्री टू द बॉडी होता है ये। और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इंटीग्रेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में, जिसको इंटीग्रेटरी सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं, स्कल है। इंटीग्रेटरी सेंटर कौन सा है, स्कल है, जिसको डर्मेटोलॉजी भी कहा जाता है। जिस जो स्किन से मिलकर के बना होता है और बहुत सारे वेरियस अपेंडेजेस जैसे कि हेयर, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, नेल्स, इन सारी चीजों से मिलकर के ये सिस्टम तैयार होता है। और ये जो स्किन है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है और सेंसिटिव है, सेंसिटिव कवरिंग ऑफ द बॉडी है। स्किन इंटोगमेंट्री सिस्टम के अंडर में आएगा। अब बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो 9 नंबर पे होगा।
वो होगा यूरिनरी सिस्टम, जिसको यूरोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जैसे कि इंजेशन और मैस्टिकेशन, डेग्लूटेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड कंपोनेंट्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी में परफॉर्म किया जाता है। जो यूरिनरी सिस्टम है हमारा, उसमें क्या होता है, तो यूरिनरी सिस्टम जो बना होता है वो है, उसमें किडनीज होगा, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरेथ्रा होता है, जो कि ब्लड को फिल्टर करता है और and produce, transport, store and expel the urine from the at the frequent intervals। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जिसको एंड्रोलॉजी इन मेल और गायनिकोलॉजी इन फीमेल कहा जाता है। एंड्रोलॉजी में जो होगा, मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। मेल में टेस्टिस होता है, वास्ट एपिडिडाइमिस होता है, वास्ट डिफरेंस डिफरेंस होता है, एक्जिक्यूटरी डक्ट्स होते हैं, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स एंड पेनिस होता है। जबकि फीमेल ऑर्गन्स में ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब्स, यूरेटर, वेजाइना, ये सारी चीज आते हैं। और ये जो दो सेट हैं ऑर्गन के, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ विच फर्टिलाइजेशन, on fertilization, implantation or proper nourishment in the uterus, uterus develops into a fetus। यूटरस जो होता है वो कहाँ डेवलप करेगा, यूटरस में। तो और डिलीवर होगा ये फीटस 9 मंथ के प्रेगनेंसी के बाद। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट है 11th और 12th, वो क्या है, तो वो है इंडोक्राइन, इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको इंडोक्राइनोलॉजी भी बोला जाता है। वो डॉकलेस ग्लैंड होता है, जिससे कि हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, थायराइड और पैराथायराइड, सुप्रारीनल ग्लैंड्स और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियाज, ये सारे जो हैं वो इंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि हार्मोन को सिक्रेट करने वाले ऑर्गन होते हैं। स्पेशल सेंसेस में जैसे कि इंक्लूड टेस्ट, साइट, स्मेल, हियरिंग, बैलेंस एंड टच आता है। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।